नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कावड़ मांगों पर खाद्य पदार्थ की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एक समिति प्रशासनिक दिशा निर्देश के कारण इस तरीके का असमंजस हुआ था, जिससे मुझे काफी खुशी है कि राज्य सरकार ने जो भी सांप्रदायिक भ्रम पैदा हुआ था उसे दूर किया गया। मेरी यही कहना है कि इस तरीके के विषय पर किसी को सांप्रदायिक भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। यह किसी मुल्क, महजब और साथ ही साथ मानवता के लिए अच्छा नहीं है। आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर सांप्रदायिक रियासत नहीं होनी चाहिए। लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। लेकिन सर, जो आदेश है वो मुजफ्फरनगर से बढ़कर के पूरे प्रदेश में लागू हो गया। सीएम ऑफिस की तरफ से जो आदेश दिया गया है कि तमाम राज्य में पूरे कांवड़ यात्रा। देखिए, मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत बार गया हूं, और इस दौरान एक चलन सा कई जगह पर देखने को मिला और कई कांवड़ यात्रियों की शिकायतें मिली कि साहब ये इस तरह का चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं। तो उसमें आप जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहां से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहां से नहीं लेना है, तो उसमें क्या, ये तो देखिए आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करते हैं गुजरात की। तो आपको बता दें कि गुजरात में कॉन्फ्रेंस 2024 में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि वैश्विक नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से गुजरात और पूरे देश लगभग हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम छू रहा है। विकास के इन आयामों में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल, साथ ही साथ कई मशीन लॉन्ड्रिंग के मामले जो हैं उस पर ध्यान कर केंद्रित किया गया है। आपको बता दें कि ये सभी जो मामले हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी पर काफी महत्वपूर्ण ध्यान देते हुए इस पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इसके लिए विकसित करने के लिए कई तरीके के टेक्नोलॉजी जो है वो भारत में ला रहे हैं। वैश्विक नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात और पूरा देश लगभग हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री जी के विकास के इन आयामों में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी के महत्व को भी मद्देनजर रखा है। इस कड़ी में आज आयोजित गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस राइट जॉब एट राइट टाइम है, ये मेरा स्पष्ट मानना है। आप सभी को इस कॉन्फ्रेंस में गुजरात की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कावड़ मांग पर खाद्य पदार्थ की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, यह ठेले वालों का विषय नहीं है। कावड़ मार्ग पर जो लोग हरिद्वार और गोमुख से जल लेकर 250-300 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, हमने
हमें जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि जो लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबा और होटल चलाते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग मुसलमान समुदाय के होते हैं। कावड़ियों उनकी दुकानों पर जाते हैं, खाते हैं और नॉनवेज बेचते हैं, यानी दुकान पर नाम हिंदू देवी देवता का नाम पर होता है पर वहां नॉनवेज बेचता है। इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसके नाम की पहचान होनी चाहिए। हमें किसी के नॉनवेज बेचने पर आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ आग्रह किया था कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोलकर नॉनवेज ना बेचा जाए। इसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस का एक मांग सामने आया जिसमें जो फुटपाथ पर फल ठेले लगाने वाले हैं मुस्लिम समाज के, वो अपने पहचान जाहिर करें। देखिए, फल ठेले वाला का विषय नहीं है। विषय कांवड़ मार्ग पर जो लोग गौमुख से हरिद्वार से जल्दी करके 250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, तो उन सब के लिए बड़ी समस्या। सब बाहर के पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं और उन सबको इस दिमाग से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कावड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं, यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉनवेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए, ताकि जो कावड़ यहाँ बैठना चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कावड़ तो बिकेगा ही नहीं, कावड़ का विषय कावड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्यतः भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचिए, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचिए, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी खाए, जिसको जहां मर्जी बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं देंगे। आपको लगता है जो एक साल से जो गरीब आदमी है जो वहां पर ठेले लगाता है और उसे अपनी पहचान दिखानी, कहीं ना कहीं ये अरे यार, इसको फर्क नहीं पड़ता। सब लेते, हम भी खरीदते हैं, हम सारे मुस्लिम होते फल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, कौन नहीं खरीदता? सारे कर्मचारी मुस्लिम होते वो काम करते हैं, सबका व्यापार है, सब जल की कैन बेच रहे हैं, कावड़ अधिकार मुस्लिम लोग बना रहे हैं, देवी देवता की मूर्तियां खरीदकर मुस्लिम लोग कारीगर भी है, काम भी करते हैं। ये नहीं है, ये सामाजिक वैमनस्य फैलाने का जो षड्यंत्र लोग कर रहे हैं, ना उसको हम फैलने देंगे, ना ऐसा कोई विषय है। विषय केवल ये है कि जो कावड़िए भक्तजन हैं, उनका किसी प्रकार से धर्म की आस्था के साथ उनके खिलवाड़ ना हो, ये विषय। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती पर आधारित भारतीय प्रकृति खेती प्रणाली कार्यक्रम में कहा कि आज की आवश्यकता उत्पादन भी बढ़ाना है, साथ ही साथ जो व्यक्ति इनका उपयोग करे उसके लिए लाभदायक भी हो, ऐसे हमारे प्रयास करना चाहिए। साथ ही इन दिशाओं में उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की आवश्यकता है उत्पादन भी बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ वह जो व्यक्ति इसका उपयोग करे उसके लिए यह लाभदायक भी हो। इसमें हम लोगों को एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालय है, एक 5वां विश्वविद्यालय भी हमारा कृषि विश्वविद्यालय का बनने जा रहा है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं और 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। इन सभी कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र और हर जनपद में मंडी समिति को भी हम लोगों ने कह रखा है कि प्राकृतिक खेती से जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी खाद्यान्न आता है, उसके सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और बीज से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और फिर जब वह बाजार तक पहुंचे तो उसको तत्काल सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ करके अच्छा दाम मिले। उसके लिए हर मंडी में इसके लिए स्टोर बनाइए, वहां से इसका दाम मिले, इसका प्रचार प्रसार हो। और कुछ जगह हम लोगों ने प्रारंभ किया है। उस दृष्टि से
आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह खुस्कू और हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ मुलाकात की, साथ ही साथ बैठक भी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर कैसे विक्रमादित्य के साथ मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही साथ बैठक की भी बातचीत कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कावड़ मांगों पर खाद्य पदार्थ की दुकान पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, यह पूरी तरीके से अवैवाहिक कार्य है। वे समाज में भाईचारे की भावना को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। इसको तत्काल निष्कासित करना चाहिए। ये पूरी तरीके से अवैवाहिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तमाम बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव हो या असदुद्दीन ओवैसी, सभी इसकी खिलाफत कर रहे हैं। ओवैसी ने ये बात तक कही इसको लेकर के कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हिटलर की आत्मा आ गई है योगी जी के अंदर। देखिए, ये निश्चित तौर से गलत कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ लखनऊ के अंदर लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और ये इस तरह से ये काम कर ही रहे हैं। अकबर नगर के जिस तरीके से किया इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान सब लोग थे। मैं कल गया था मिलने, रो रहे थे लोग। तो जो व्यक्ति इस तरीके के क्रूर काम कर रहा है, निश्चित मैं समझता हूं वो आदमी बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही मैं समझता हूं कि समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में हाथरस में एक घटना हुई थी। घटना में जिन लोगों की जान गंवाई उनको मैंने श्रद्धांजलि देती हूं, लेकिन इसके अलावा जब हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं तो मेरा मानना है कि हमें लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो। जब कोई यह कहता है कि मेरी चरनार ले लो लेकिन इससे अपने माथे पर लगाओ तो तुम्हारे सारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे, क्या वास्तव में ऐसा होता है? अंधश्रद्धा बढ़ाना और लोगों के सामने ऐसी बातें करना, ये सभी एक गुनाह है और मेरा मानना यह है कि इसके लिए सजा भी होनी चाहिए। अभी एक घटना हुई, ये सब आपको पता है, हमें भी पता है। इसमें जिस लोगों ने अपनी जान गंवाई श्रद्धांजलि दे दी और परमात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपने चरणों में निवास करे। लेकिन इसके साथ साथ हम जब शिक्षा का कार्य करते हैं तो मैं ये जरूर मानती हूँ, आप में से भी कई लोग मानते होंगे कि हम ऐसी बातें हमारी प्रजा के सामने न करें कि जिसकी वजह से ऐसे हादसा। हम भगवान तो है नहीं, भगवान ने हमारा सबका सर्जन किया है,
और जब कोई ये बोलता है कि मेरी चरण रज ले लो, माथे लगाओ, तो आपका सब दुख दर्द पूरा हो जाएगा, क्या होता है? बताइए ना मुझे। नहीं होता है, नहीं होता। सुदर्शन चक्र दिखाना तो भगवान कृष्ण ही थे भाई, सुदर्शन चक्र दिखाते थे, और ऐसे लोगों को दिखाते थे जो समाज में अन्याय करते थे, उसके लिए वो करते थे। और सिर्फ 3 बार किया, इसके अलावा नहीं किया। अंधश्रद्धा बढ़ाना और ऐसी ऐसी बातें हमारे भक्तजनों के सामने करना, ये भी एक गुनाह है, और गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए। हमारे अधिकारी इधर है, सुनते हैं सब लोग। जब भी मैंने घटना देखा, और पिछले 4-5 दिन से पूरा टीवी चैनल वही लगा रहे हैं पूरा, इसके अलावा जाने कोई कार्यक्रम ही नहीं पूरे भारत में या तो विश्व में। हम प्रयास कर रहे हैं कि अंधश्रद्धा में से लोग मुक्त हो जाए, हम बाल विवाह न करें, हम अंधश्रद्धा माने नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करें लोग। लेकिन ऐसी साजिशें जो लोग कर रहे हैं, इसमें हमारी भी गलतियां हैं। वहीं तेलंगाना में सहायक जिला अग्निशमन अधिकारी श्रीनिवास ने कहा कि आज सुबह 4:45 में आग लगने की सूचना मिली थी। हम तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को बुझा दिया गया है। साथ ही बता दें कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 4:45 hours early morning there is a fire at this K3000 Kumar Shah's building in near Nayab Hotel, Madina. So we received a call 4:45 from the fire control, and immediately Yakutpura vehicle turned out to the fire spot. And the intensity of the fire, other vehicles nearby fire stations, Gauligooda and High Court and Mogalpura vehicles also reached the spot, and all the staff and officers attended the fire and doused the fire with a lot of difficulty, as there is no access into the building from 3 sides. Only front access is available. So because it's a high time to reach the inside of the building, so our people struggled a lot to control the fire, and finally we doused the fire totally. So what's the reason about the reason of the fire, and the details of the damage are yet to be known, and our investigation will come to know what are the exact causes of the fire. how much the loss is? वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती को बचाने, पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया है। रासायनिक खादों के इस्तेमाल के बिना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। प्रकृति खेती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। हम प्रकृति खेती के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी नदियां, हमारे जंगल समाप्त, पानी विषैला, भारी संकट है आज, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है धरती बचाने का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प, और ऐसे फल सब्जी अनाज कृषि का उत्पादन जो मनुष्य के लिए अमृत के समान, जो शरीर को निरोग रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने यहाँ कहा गया है। अगर हम ऐसी चीजें खाएंगे कि जिसमें अनेक प्रकार के कीटनाशक डले होंगे, तो हम सोच सकते हैं उसका केवल शरीर पे असर नहीं होता, शरीर पे तो होता ही है, उसका मन पे मतलब मनोवृत्ति पे भी असर होता है। इसलिए आज बहुत गंभीरता के साथ ही सोचना है। मैं फिर दोहराता हूं, अपने वैज्ञानिकों का मैं अभिनंदन करता हूं। जो परिस्थितियां थी उसमें उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन इसके साथ अब ये सोचने की जरूरत है कि उत्पादन बढ़ाते हुए घटाए, और ये हो सकता है। आचार्य जी, अब तो मैं बेताब हूं, वो कुरुक्षेत्र चलना है,
क्योंकि मैंने सुना है, देखा नहीं अब तक। शाही जी मुझे आज और बता रहे थे कि वो पूरी टीम लेके गए थे, क्योंकि आपने प्रयोग करके दिखाए बिना केमिकल फर्टिलाइजर के उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है और गुणवत्ता तो अद्भुत होती है। अब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। शाही जी कह रहे थे कि आपके यहाँ जो फल है, सब्जियां, उनका स्वाद, उनकी सुगंध बिल्कुल अलग हो गई। तो ये प्रयोग करके बैठे, ये केवल सैद्धांतिक विचारक नहीं है। इनने अपनी 200 एकड़ जमीन में कुरुक्षेत्र में जो प्रयोग किए हैं, आज वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। और इसलिए अब समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी की तरफ मैं जानता हूं, उनके मन में संकल्प है कि किसी भी कीमत पर धरती को बचाना चाहिए आपको। जब मैं मुख्यमंत्री था तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक ऐसी नाटिका बने कि जिसका मंचन करें, जिसमें धरती मां कह रही मुझे बचाओ, कितना केमिकल डालोगे, कितना फर्टिलाइजर डालोगे। तो धरती माता को भी बचाना है, धरती बचेगी तो हम बचेंगे। मनुष्य को भी स्वस्थ रखना है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है प्राकृतिक खेती। और कृषि मंत्री के रूप में इस संकल्प को आपके साथ मिलकर पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, यत्नों की परिसीमा करेंगे हम लोग, और करेंगे तो होगा। दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हरमास का पुतला थोड़ी है, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है, हमारा आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। अब ठान लिया तो ये होगा। इसलिए हमारा भी शुभ संकल्प और शिव संकल्प है कि प्राकृतिक खेती को समझा के, कन्विंस करके हम उस कैबिनेट नोट को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। आपके सबके परामर्श से ही उसको फाइनल करेंगे। एक व्यापक जागरूकता का अभियान, किसानों के बीच जो सच्चाई, जो तथ्य है, वो सारे देश के किसानों के सामने रखने के लिए हम कम से कम 1 करोड़ किसानों तक जाएं, जिनको प्राकृतिक खेती की विशेषता है और आज की समस्या उससे अवगत कराएंगे। हम कोशिश करेंगे उनमें से कन्विंस होकर कम से कम 18 लाख किसान ऐसे निकले जो प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लें। और प्राकृतिक खेती मतलब पूरे खेत में नहीं, प्रधानमंत्री जी भी है नहीं। आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में करें, आपके पास 2 एकड़ है तो आप आधे एकड़ में करें, कहीं से तो शुरू करें। बाकी में आप करते रहें जो खेती आज कर रहे हैं, लेकिन अपने जमीन के एक हिस्से पर हम प्राकृतिक खेती के प्रयोग शुरू करें। और एक और प्रयोगशाला बनेगी हमारे कृषि विश्वविद्यालय, योगी जी बता रहे थे, एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक कृषि के लिए विश्वविद्यालय के रूप में ही बनाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे कृषि महाविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, इनको हम प्रयोगशाला बनाने की दिशा में काम करेंगे ताकि ये प्रकाश स्तंभ का काम करे बाकी लोगों के लिए। और उसके साथ साथ वो प्राकृतिक खेती करने वालों के किसान के जो खेत है वो भी प्रयोगशाला होंगे, भावी दूसरों को सिखाएंगे। जो प्राकृतिक खेती अपनाएंगे उनको। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।